हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम आईपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो आपके हरियाणा जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा जुडिशरी का पेपर आपका इंग्लिश में होता है तो एमसीक्यूज हमारे इंग्लिश में ही होंगे। ओके, पहला क्वेश्चन है हु इज़ नोन एज फादर ऑफ आईपीसी। हम सब जानते हैं लॉर्ड मैकॉले, बट यहाँ पे उनका रियल नेम पूरा पूछ रहा है। 3 ऑप्शन में ऑलरेडी मैकॉले यूज्ड है, तो आपको उनका अगर असली नाम पता होगा तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उनका नाम था लॉर्ड सर थॉमस जेम्स विबिंगटन मैकॉले। IPC came into force on 1st January 1862. Which of the following is not correctly matched? नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। पहला ऑप्शन ही आपका गलत है। नवतेज सिंह जौहर का केस सेक्शन 377 IPC से जुड़ा है। नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि थेफ्ट में भी है, रॉबरी में भी है और क्रिमिनल ट्रेसपास में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिला है। The right of private defense is a preventive and not a punitive right. In case of excitement or disturbed mental equilibrium, it is difficult to expect a party facing grave aggression to coolly weigh as if golden scold and calmly determine with a composed mind as to what precise kind and severity of blow would be legally sufficient for effectively meeting the unlawful aggression. ये स्टेटमेंट दिया गया था आपका देव नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज़ नॉट रिलेटेड टू किडनैपिंग। ठीक है, तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेज राजा राम है, वरदराजन सबसे इम्पॉर्टेंट केस है। ठीक है, ठकुरी लाल डी बड़गमा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तुकाराम वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ये आपका नहीं है। बेसिकली ये जो है तुकाराम का जो केस था वो रेप से रिलेटेड था। ठीक है, in which of the following case it was observed that there is a distinction between taking and allowing a minor to accompany a person। ठीक है, टेकिंग दो तरीके से किडनैपिंग होती है, टेकिंग और एंटाइसिंग से। तो उसी में बता रहा है कि टेकिंग और एंटाइसिंग में अंतर, तो ये आपका वरदराजन के केस में बताया गया था, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग केस इज नॉट रिलेटेड टू सेक्शन 300। वीरसा सिंह है, चिरुबिन ग्रेगोरी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार ये ऑप्शन है आपका, क्योंकि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया ये भी है, और एंडा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये भी आपका मर्डर से रिलेटेड है। फर्स्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्कस इन डिटेल डिफरेंस बिटवीन मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड। तो अब देखिए ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हम तुरंत आर वर्सेस गोविंदा टिक लगा देते हैं, बट यहाँ पे यूज़ हुआ है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपका जो केस था वो था स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। ठीक है, जस्टिस रंजीत सिंह सरकारिया इसमें थे, आपको ये भी नाम याद रखना है। आर वर्सेस जो गोविंदा का केस था जिसमें जस्टिस मेलविल थे वो प्रीवी काउंसिल द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें दिया है वो है आपका स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। Section 377 has been partly declared. Okay, Section 377 has been partially declared unconstitutional in which of the following case? इसका आंसर है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Which of the following case is related to marital rape? Section 375 exception 2, तो इसका आंसर है इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In which of the following case it was said that either overt act or covert act is sufficient for the application of section 34 IPC? It was also observed that activities with binoculars or mobile phone are sufficient and no need to be present on the spot। तो इसका आंसर है सुरेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। The doctrine of joint liability as envisaged by the section 34 of the IPC is based on the decision of the following case. Okay, so the doctrine of joint liability as envisaged by section 34 of the IPC is based on the decision of, तो इसका आंसर है रेज वर्सेस क्रूज। ठीक है, बरिंदर कुमार घोष में ये अप्लाई हुआ था, बट ये स्टैब्लिश हुआ था रेज वर्सेस क्रूज से। In which of the following case the Supreme Court has remarked that husband is not the master of the wife? ये आंसर है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, IPC का सेक्शन नंबर 497 that deal with the adultery. That now adultery as per this judgment is no more an offence, but still it is a ground for a divorce.
द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट इज़ अवेलेबल। तो किस केस में आपको पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस का राइट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन ये पूछता है। ठीक है, तो इसका आंसर है व्हेन इट वाज डन व्हाइल ही वाज नॉट इन द कलर ऑफ हिज ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी। A enters into the house of B with the intention to commit theft. B, along with the other members of the family, surrounded and attack A with the wooden stick. A find his life in danger, fire with pistol, causing death to B. A has committed no offense. अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो आपको कुछ कुछ जगह नो ऑफेंस दिया जाएगा, बट यहाँ पे आपको अब समझना होगा। ठीक है, अगर वो घुसता, उसको पकड़ के लोग जो हैं बहुत ब्रूटली मारने लगते, या फिर आयरन रॉड से मारने लगते, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसकी डेथ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती, तो यहाँ पे वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता था। बट यहाँ पे वुडन स्टिक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो वुडन स्टिक से डेथ कॉज होने की चांसेस नहीं है, तो इन दैट केस यहाँ पे ए ने मर्डर कमिट किया है। The issue whether Section 497 is violative of Article 14 and 15 of the Constitution was decided by Supreme Court in which of the following case for the first time। तो ये है, ऑलरेडी हमने देख रहा है, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इससे पहले जो केस था जिसको ओवर रूल किया गया है इस जोसेफ शाइन के केस में, वो था सोमवती विष्णु वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। In which of the following case Lord Sumner observed they also serve who only stand and wait। इसका आंसर है शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस केस, जिसे बरिंदर कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के नाम से भी जाना जाता है। In which of the following case Supreme Court observed the effect of rape and said a rapist not only violates the victim's privacy and personal integrity but inevitably causes serious psychological as well physical harm in the process। Rape is not merely a physical assault, it is often destructive of the whole personality of the victim। A murderer destroys the physical body of his victim, a rapist degrades the very soul of the helpless female। तो ये जो कोड था ये दिया गया था स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह के केस में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन वाज डिस्कस्ड। तो ये है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर इंदस रिवर केस के भी नाम से जाना जाता है। प्रिपरेशन टू कमिट मर्डर इज नॉट पनिशेबल। Which of the following section have been declared unconstitutional completely or partly। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी 303, 497 एंड 377। 303, 497 को कम्प्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और 377 पार्शियली। Who has given the following definition of the crime? Crime is an act committed or omitted in the violation of the public law, either forbidding or commanding it। ये स्टेटमेंट ब्लैकस्टोन ने दिया था। What are not essential ingredients of the nullum crimes sine lege, nulla poena sine lege। ठीक है, तो penal statutes must be construed strictly, ये भी सही है। सर्टेनिटी होनी चाहिए और एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। रेट्रोएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। Which of the following is not essential ingredient of the theft? Dishonest intention होना चाहिए। थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, ये गलत है। मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जब वो थिंग ऑलरेडी अटैच है अर्थ से और जब वो सीवियर हो गई यानी अलग हो गई, उसके बाद नाउ दैट इज सब्जेक्ट टू, अब उसकी मतलब 378 के हिसाब से थेफ्ट कमिट किया जा सकता है उस पर, बट जब तक वो अटैच है अर्थ से तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। द कॉजिंग ऑफ डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमोसाइड हैज़ बीन डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 299 एक्सप्लेनेशन 3। For the purpose of the section 375, vagina includes labia majora, vagina includes, सेकेंड ऑप्शन रिपीट हो गया है, इसको देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका डी, vagina includes labia majora, labia minora, hymen, vaginal opening, urethral opening and clitoris। For the purpose of the calculation of life imprisonment according to section 57, life imprisonment mean section आपको इसको जो 57 के हिसाब से 20 साल है इसका। ठीक है, A obtains a sum of rupees 10,000 from B in the fear of death, which of the following offence has been committed? Extortion। यही अगर instant fear of death होता तो ये
एक्सटॉर्शन आपका रॉबरी बन जाता। X on receiving grave and sudden provocation from Z intentionally causes the death of Y who is Z's brother. मर्डर होगा ये। X Hindu turned his wife of the marital home and refused to return her ornaments, money and cloth despite her repeated demand. What offense has been committed? जो उसको हिंदू टर्म इसलिए यहाँ पे यूज़ हुआ है क्योंकि जो मैरिड वुमेन होती है, जो भी उसका गहना वगैरह होता है वो स्त्री धन में काउंट होता है, तो वो उसकी सोल ओनर होती है। अब वो उसको लौटा नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। विच सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड डील्स विद द सोलिटरी कन्फाइनमेंट? इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 73। 73 आपका सोलिटरी कन्फाइनमेंट से डील करता है। डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट रिलेट्स टू, तो इसका है ट्रिफलिंग, जो भी होते हैं आपके ट्रिफलिंग हार्म जो होते हैं, सेक्शन 95 ऑफ दी आईपीसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, और कोई भी क्वेरी हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आप जितने हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए और बेयर एक्ट को पढ़िए। ओके, थैंक यू।